साल 2024 में कब है बसंत पंचमी? जाने तिथि, शुभ मुहूर्त और मां सरस्वती पूजन का महत्व। हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाते हैं। जाने साल 2024 में कब है बसंत पंचमी? इसके साथ ही जाने शुभ मुहूर्त और महत्व। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का विशेष महत्व है। इस दिन ज्ञान की देवी मां सरस्वती की विधिवत पूजा करने का विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मां सरस्वती का अवतरण हुआ था। इस कारण इस दिन बसंत पंचमी के रूप में मनाते हैं। इसके साथ ही इस दिन से बसंत ऋतु भी आरंभ हो जाता है। इस दिन मां सरस्वती की विधिवत पूजा करने साथ मां लक्ष्मी और विष्णु जी की भी पूजा की जाती है। आइए जानते हैं बसंत पंचमी की तिथि, मुहूर्त और महत्व। बसंत पंचमी 2024 तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि 13 फरवरी को दोपहर 02:41 पर प्रारंभ हो रही है, जो 14 फरवरी 2024 को दोपहर 12:09 पर समाप्त होगी। ऐसे में बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी 2024 को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी 2024 पर सरस्वती पूजन मुहूर्त। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 07 बजे से दोपहर 12:35 तक रहेगा। प्रसन्न बसंत पंचमी 2024 महत्व। मां सरस्वती को ज्ञान और विद्या की देवी कहा जाता है। बसंत पंचमी के दिन को अबूझ मुहूर्त पर उनकी पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन शिक्षा आरंभ करना भी काफी शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन विद्यारंभ संस्कार किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शिक्षा आरंभ करने से व्यक्ति बुद्धिमान और ज्ञानी बनता है। इसके अलावा मां सरस्वती को संगीत और कला की जननी भी माना जाता है, इसलिए किसी भी संगीत या कला की शिक्षा शुरू करने से पहले हमेशा उनकी पूजा की जाती है। प्राप्ति कैसे हुए मां सरस्वती प्रकट? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की थी, लेकिन वह परेशान थे कि उनका सारी रचना शांत और मृत शरीर के समान थी, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई ध्वनि और संगीत नहीं थी। ऐसे में ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को सुझाव दिया कि देवी सरस्वती उनकी मदद करेगी और समस्या का समाधान करेगी। ऐसे में भगवान ब्रह्मा ने देवी सरस्वती का आह्वान किया। जब वह प्रकट हुई और ब्रह्मा जी के अनुरोध पर उन्होंने अपनी वीणा से ब्रह्मा की रचना को जीवन प्रदान किया। जब उन्होंने वीणा बजाना शुरू किया तो पहला अक्षर सा निकला, जो वर्णमाला 7 संगीत सुरों 7 स्वरों में से पहला है। इस प्रकार ध्वनि रहित ब्रह्मांड को ध्वनि प्राप्त हुई। इससे भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उन्होंने सरस्वती का नाम वागेश्वरी रखा। उसके हाथ में वीणा है, इसलिए उन्हें वीणा पानी भी कहा जाता, या कुंदेन्दु तुषाराहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावर्दंडमंडितकरा या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। 1 शुक्ला ब्रह्मविचार सार परमामाद्या जगद व्यापिनी। वीणा पुस्तक धारिणीं भायदा जाड्यांधकारापहाम्। हस्ते स्फटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिताम्। वंदे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदा शारदाम्। 2